आइए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 to 6 हम देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसमें ए सी डायगोनल जो है बाइसेक्ट करती है ए एंड सी को। हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है एंड डायगोनल बी डी जो है बी और डी को बाइसेक्ट करती है। तो मैं ए सी बी डी ये बना लेता हूँ, ये रेक्टेंगल है, ठीक। एक मैंने ये डायगोनल बना दी। अच्छा, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मुझे गिवन है बिकॉज ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एक कोई डायगोनल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मुझे प्रूव करना है सबसे पहले कि ए बी सी डी स्क्वायर है, और फिर मुझे प्रूव करना है कि डायगोनल बी डी बी और डी को बाइसेक्ट करती है। अगर आप ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल ए बी सी को देखते हैं तो ये रेक्टेंगल है यानी ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और ये हमारा ए सी जो है ये कॉमन है। तो ट्रिपल एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रिपल एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सी पी सी टी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के हिसाब से एंगल 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 और 4 इक्वल हो जाते हैं तो पहले तो ये हमें पता लग जाएगा कि जो ये सॉरी एंगल 3 और 4 तो वैसे भी इक्वल थे। पहले हम इससे ये चीज़ पता चल गई कि एंगल 1 क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 1 4 के इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल के, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। तो यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल हमें पता है, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। अगर कोई लाइन जा रही होती है तो जो एंगल्स ऑल्टरनेट बनते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी 1 2 3 4 इक्वल नहीं, 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है। तो ट्रायंगल की हमारी थ्योरम कहती है कि अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो और एंगल्स इक्वल होते हैं तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि ए बी मस्ट बी इक्वल टू बी सी एंड ए डी मस्ट बी इक्वल टू डी सी। एंड वी ऑल्सो नो दैट सिंस इट इज़ अ पैरेललोग्राम, एक सॉरी इट इज़ अ रेक्टेंगल, तो उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो ए बी इज़ ऑल्सो इक्वल टू डी सी एंड ए बी इज़ ऑल्सो इक्वल टू बी सी। दैट मीन्स ए बी बी सी डी सी एंड डी ए ऑल आर इक्वल। ऑल साइड्स इक्वल है, एंड हमें दिया है कि ये रेक्टेंगल है यानी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो हेंस इट इज़ अ स्क्वायर। स्क्वायर है तो चलिए, जब हमने प्रूफ कर लिया स्क्वायर है तो हम ये डायगोनल यहाँ बनाते हैं। अब जब हम डायगोनल बनाएंगे तो हम अगेन वी आर गोइंग टू यूज़ दिस ट्रायंगल लॉ कि अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स इक्वल होंगी। तो आपकी दिस एंगल, ये जो एंगल है 5 विल बी इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 विल बी इक्वल टू एंगल 8। बट फिर हम ट्रायंगल डी ए सी को और डी सी बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि डी ए इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू बी सी, और डी बी कॉमन है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सी पी सी टी से 5 विल बी इक्वल टू 7 एंड 6 विल बी इक्वल टू 8। तो 5 7 के इक्वल है, 6 8 के इक्वल है। दैट मीन्स बी डी इज बाइसेक्टिंग दिस स्क्वायर एंगल डी एंड एंगल बी। तो दोनों चीज़ें हमने प्रूव कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पर एक हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है। जल्दी से बना देता हूँ। ए डी बी
क्यू पी एंड सी। इस पैरेललोग्राम में 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू डायगोनल पे हैं। हमें दिया हुआ है दैट डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, और हमें सबसे पहले प्रूव करना है दैट ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। तो इसको प्रूव करने के लिए हम जानते हैं कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस। एंड हमें पी डी इज इक्वल टू बी क्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी डी से ए पी इज इक्वल टू सी क्यू हो गया। तो फर्स्ट चीज़ हमने प्रूव कर ली। सेकेंड हमें सेकेंड चीज़ प्रूव कर ली। थर्ड है ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी। ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी। ठीक है, तो ये ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम का, ये ऑपोजिट एंगल है इसलिए इक्वल है, तो अपनी साइड आ गई। ठीक, यहाँ पर मैं एंगल बना देता हूँ, ये एंगल को मैं मार्क कर देता हूँ 5 और इस एंगल को मैं मार्क कर देता हूँ 6। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, क्यों? दो पैरेलल लाइंस के बीच में ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। उसके बाद मेरे को बी क्यू एंड पी डी इक्वल दिया हुआ है, तो अगेन साइड, तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी डी। और नहीं, सॉरी नॉट ए पी डी, ये वाला था साइड ए बी इज इक्वल टू डी सी। एंगल यहाँ पे 6 जो है एंगल 5 के इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स बी क्यू इज इक्वल टू पी डी। तो इसके बाद क्या हुआ, मेरा ट्राइंगल ए क्यू बी, my triangle AQB, this triangle is congruent to this triangle. क्यों? These sides are equal, these angles are equal, alternate angles हैं, और ये हमें equal दिया हुआ है, this was equal, ये given था। तो हमारी this triangle becomes congruent to this triangle, तो CPCD से AQ becomes equal to BC। तो पहले हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया पार्ट 3 में, और उसका सी पी सी डी से ए क्यू बिकम्स इक्वल टू सी पी। और क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि ट्राइंगल में अगर आप देखें तो ए पी इज इक्वल टू सी क्यू एंड ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो दैट मीन्स कि ये ए पी सी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। मैं आपको ऐसे भी समझा देता हूँ कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये कॉमन है, तो क्या हुआ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। यानी कि ये वाली साइड इस साइड एंगल इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हम ये भी प्रूव कर देंगे कि ये दोनों लाइंस और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो या तो आपको ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हों या ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों, दोनों ही केस में आप एक डायगोनल बना के प्रूव कर सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। इसलिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे या ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी करके, और ये एक डायगोनल है ए पी एन सी क्यू करके। ठीक, हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए पी, हमें इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है। हमको पता है कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू डी सी। ओके, हमें
ये पता है कि दिस इज़ एन ऑल्टरनेट एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे कि अगर हम एंगल 3 और 4 को देखते हैं, और ये 5 मान लीजिए, इसको 6 मान लीजिए, एंगल 3 प्लस 5 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। जी बिल्कुल सही बात है, ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्रीज होती है। सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, एंगल 5 एंड एंगल 4 आर 90 डिग्रीज, तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज विच इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो दैट मीन्स एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहे हैं, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो मेरा ये एंगल 3 में आ गया एंगल, ए बी में आ गया साइड, एंड एंगल 2 में मेरे पास फिर से एंगल आ गया। तो बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल DCQ आर कॉन्ग्रुएंट हैं, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स AP एंड CQ आर इक्वल। थैंक्स फॉर योर टाइम।